अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है, चाहे बिहार बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, सीबीएसई से पास किया हुआ है, आईसीएसई से पास किया हुआ है, या फिर किसी अदर स्टेट से आपने पास किया हुआ है, किसी भी स्टेट से हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें 10,000 से लेकर जो है 75,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है ना, इंटरमीडिएट में जैसे कि आप 11th में एडमिशन लेते हैं, 12th में एडमिशन लेते हैं, तो आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। अब इसका जो आवेदन वगैरह वगैरह है ऑनलाइन जो है शुरू कर दी गई है, बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं, इसका जो बेनिफिट है उठा सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि 10वीं पास हैं तो कैसे जो है फॉर्म को भरेंगे, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितना किनको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भरने के लिए सबसे पहले vidyadhan.org.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा। शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आ सकते हैं। सबसे पहले जो है स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर किनको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए 10वीं पास कर लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि अगर आपने अपना जो 10वीं है ना वो कंप्लीट कर लिया हुआ है, आप जो है किसी भी स्टेट से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें देखेंगे तो बिहार भी शामिल है, मतलब सारे स्टेट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट से आते हैं, अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है तो आप जो है इसका बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि विद्याधन जो स्कॉलरशिप है ना लगभग 8,000 स्टूडेंट को यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि पूरे स्टेट में लागू होगा, मतलब कि हर एक स्टेट में इसको जो है बांटा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी इनका मतलब स्कॉलरशिप होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर्म को भरेंगे तो इनके द्वारा जो है कितना स्कॉलरशिप मिलेगा इसकी जानकारी बताया गया है। तो देखिए कोर्स वाइज जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से स्टेट से हैं और कौन से कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, जिसमें आपका जो है मिनिमम 10,000 यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है, और मैक्सिमम जो है 75,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब कि 10,000 से लेकर जो है 75,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप सरकार यहाँ पे मतलब जो भी फाउंडेशन है विद्याधन उनके द्वारा जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, और ये जो है स्टेट और कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से स्टेट से हैं और कौन सा कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका स्कॉलरशिप का बेनिफिट हो गया, और साथ ही साथ किसी भी स्टेट से आप आते हैं, 10वीं पास हैं, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इस पोर्टल पे आने के लिए हमने बताया हुआ है कि शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप vidyadhan.org.in यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो वेबसाइट है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो सारे स्टेट का जो है अलग अलग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको आंध्र प्रदेश का देखना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बिहार का देखना है तो देखिए बिहार +2 फर्स्ट ईयर प्रोग्राम 2025 यहाँ पे खुल के आ चुका है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे गोवा, गुजरात, हरियाणा, मतलब जहाँ का भी आपको देखना है ना उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगी, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, इसमें आपका परसेंटेज कितना होनी चाहिए और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार के लिए फॉर्म भरना है, तो हमने जो है बिहार वाले ऑप्शन को चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि आपको जो है कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो 10वीं के बाद अगर आप 11th और 12th में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 रुपये जो है पर ईयर आपको देखने को मिलेगा। मैंने बताया ना कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे के स्टेट में देखेंगे तो ये जो है 75,000 तक मिल सकता है, लेकिन बिहार में स्पेशली 10,000 ही पर ईयर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 11th में आपको 10,000 मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, और फिर यहाँ पे 12th में आपको 10,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट जिनका फैमिली एनुअल इनकम जो है 2 लाख रुपए से कम है, जिसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और जिन्होंने अपना 10वीं जो है कंप्लीट कर लिया हुआ है 2025 में। ठीक है, 2025 में अगर आपने 10वीं कंप्लीट कर लिया हुआ है जैसे बिहार से, ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि देखिए आपका जो स्कोर होना चाहिए ना 70% होनी चाहिए, सॉरी 75% होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, 10वीं में तो आप यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि CGPA में हम देखें तो 7.5 आपका होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। बाकी मान लीजिए कोई डिसेबल यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि विकलांग है, तो उनका अगर 65% भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है। केवल 10वीं पास होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परसेंटेज भी देखा जाएगा, जो परसेंटेज आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा फॉर्म को भरने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो बताया गया है कि जो भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा कि आपने जो है 10वीं में कितना % लाया हुआ है, क्या कुछ आपका कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है शॉर्टलिस्ट करके एक जो है ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो है आपको बुलाए जाएंगे, इन्वाइट किए जाएंगे, जिसमें आपको जाना होगा, और कहीं ना कहीं इसी टेस्ट के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोला गया है कि आपका जो
एप्लीकेशन फॉर्म है ना 20 जुलाई तक आप भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भरना है। और 10 अगस्त 2025 को आपका जो स्क्रीन टेस्ट है वो होने वाला है। और बाकी देखेंगे तो 22 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में जो भी इंटरव्यू टेस्ट वगैरह वगैरह है ना वो यहाँ पे कराए जाएंगे। तो ये जो है कुछ यहाँ पे डेट दिए गए हैं जिसको आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, ठीक है। बाकी बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो 10वीं का जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप जो है अपना जो भी मार्कशीट है जो कि आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है वेबसाइट के माध्यम से, वो भी आप यहाँ पे चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक जो है फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद देखेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसमें आपको प्रूफ करना है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 2 लाख से कम है एनुअल में, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। तो ये जो है सारे मैंने आपको जानकारी बताया। आप अपने स्टेट के हिसाब से अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितना स्कॉलरशिप देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप जितने भी आपके मन में डाउट्स थे कि किनको मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ठीक है, वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो बताइएगा, हम उसके लिए अलग से जो है वीडियो लाकर बताएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है इनका जो गाइडलाइन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी डाउट्स है जो कि क्लियर मेरे से भी नहीं हो रहा है या फिर कहीं से भी नहीं हो रहा है तो आप इनके जो यहाँ पे देखेंगे जो भी इनके हेल्पलाइन नंबर दिया गया है दीपेंद्रा प्रसाद जी का, उनको जो है फ़ोन कर सकते हैं ये वाला नंबर पे और उससे जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है तो ठीक है, ये लोग सपोर्ट करते हैं, जो भी मतलब मेघाई बच्चे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये लोग जो है बात करेंगे और जो भी आपके मन में डाउट्स होगा उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अपना जो नेम है वो आपको लिखना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और यहाँ पे अपना जो लास्ट नेम है वो लिखेंगे। यहाँ पे जो है मेल आईडी आपको डालना है और अपना जो डोमेन है बताना है कि जीमेल है, याहू मेल है, कौन सा आपने मेल बनाया हुआ है उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा जिसमें कुछ अपना, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम arun.kumar@gmail.com मतलब आप दे रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना जो है पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए arun@123 इस तरह से अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर का बटन आपको देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है ना इनके द्वारा जो है एक मेल सेंड किया गया है जो कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिसपे क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो अकाउंट है ना एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी मेल आईडी दिया था उसको डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लॉगिन यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे सारे स्टेट का जो है आपको स्कॉलरशिप की जानकारी देखने को मिलेगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया। तो जिसके लिए भी आपको फॉर्म को भरना है उसके सामने जो है लास्ट डेट भी आपको देखने को मिलेगा और रजिस्ट्रेशन जो है ओपन डेट भी आपको देखने को मिलेगा। मुझे जो है बिहार के लिए फॉर्म भरना है तो यहाँ पे देखेंगे बिहार +2 यहाँ पे देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर प्रोग्राम 2025। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि आप जो है 20 जुलाई 2025 तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट भी आप देख सकते हैं कब आपका क्या कुछ होने वाला है। अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इनका जो फॉर्म है ना खुल के आएगा जिसमें अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना है। जिसमें सबसे पहले अपना जो इंटरव्यू लोकेशन है वो आपको बताना होगा कि आपको जो इंटरव्यू कहाँ देना है। तो देखिए ऑनलाइन ही इंटरव्यू आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नेम है वो आपको बताना है। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन यहाँ पे अपने जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से अपना नेम को भरेंगे। यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। अगर आपका व्हाट्सअप नंबर सेम है, ये वाला जो नंबर आपने दिया हुआ है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करके अपना जो भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है जो कि व्हाट्सअप पे है वो आपको देना पड़ेगा। यस है तो यस कर देंगे। अगर आप मान लीजिए डिसेबल विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे यस करके उसका जो भी जानकारी है बता सकते हैं किस तरह के डिसेबल हैं, ठीक है, परसेंटेज क्या है, नहीं है तो नो करेंगे। बाकी यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करेंगे। लाइन 1 लाइन 2 सिटी, जैसे कि स्टेट अपना सिलेक्शन कर लिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ से करेंगे और यहाँ से अपना जो पिन कोड है उसको टाइप करेंगे। अगर आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फादर एंड मदर का जो है डिटेल्स आपको भरना है, जिसमें फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर और इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। आपके जो है फादर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर हैं, आर्टिस्ट हैं, बस कंडक्टर हैं, बुच्चर हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन
आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके मतलब माता पिता में जो करते हैं वो बता सकते हैं, नहीं तो अदर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसका भी सिलेक्शन आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माता जी क्या करती हैं वो बता सकते हैं, हाउस वाइफ हैं वगैरह वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बता दीजिएगा। बाकी अपने फादर का जो एजुकेशन है बता दीजिएगा, 10वीं की 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पीजी, नहीं पढ़े लिखे हैं तो नो एजुकेशन यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे भी देखेंगे मदर का भी आपको बताना होगा, तो देख लीजिएगा जिस तरह से आपका कंडीशन होगा उस तरह से आपको भरना है। फिर यहाँ पे 10वीं क्लास का जो डिटेल्स है वो आपको भरना है कि आपने जो है 10वीं कौन सी इंस्टीट्यूट से पास किया हुआ है, कॉलेज का नाम बता, सॉरी स्कूल का नाम बता सकते हैं, स्कूल का टाइप क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट एलाइड स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, तो देख लीजिएगा जो भी आपका स्कूल होगा उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है, तो 25 ही आपको भरना है। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप बता दीजिएगा जैसे कि हिंदी में पढ़े हैं, गुजराती, इंग्लिश जो भी आपका होगा वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे बोर्ड आपको बताना होगा, तो जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, बिहार से हैं तो इसका सिलेक्शन, सीबीएसई आईसीएसई से किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपना जो भी परसेंटेज है या फिर ग्रेड चलता है या फिर सीजीपी आपका चलता है, जो भी चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट जो आपने 11th में एडमिशन या फिर 12 में एडमिशन लिया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे बताना होगा कि आपका जो ब्रांच ऑफ स्टडी है, क्या आप आर्ट्स से कर रहे हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, वोकेशनल 1 साल का कोर्स कर रहे हैं, तो जो भी आपका कंडीशन होगा ना वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो आर्ट्स है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, और साइंस है तो इसमें बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, आप सभी जानते ही हैं, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे कि आप जो है कहाँ पे, इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे कि आप जो है कहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको बता देना है, अगर आप पास नहीं हुए हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरा जो है एड्रेस आपको बताना होगा, इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको बताना होगा। बाकी यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है कौन से लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का टाइप क्या है, गवर्नमेंट है या फिर आईआईटी, प्राइवेट, ट्राइबल स्कूल है, जो भी आपका है उसको हिसाब से बताएंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड आपको बताना है कि स्टेट बोर्ड है या फिर सेंट्रल बोर्ड है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सारे जानकारी को फिल आउट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो फैमिली इनकम एंड हाउस डिटेल्स आपको बताना होगा, तो फैमिली का जो एनुअल इनकम है आपको बताना है कि आपका जो है 12,000 रुपये पर ईयर है, 1 लाख रुपये पर ईयर है, 2 लाख रुपये पर ईयर है। ध्यान रखिएगा 1 से 2 लाख पर ईयर है तो ही आप बेनिफिट ले सकते हैं, 2 से 3 लाख होगा तो फिर यहाँ पे बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। फिर यहाँ पे फैमिली जो है मेंबर रिसीविंग विद्याधन स्कॉलरशिप, आपके घर में किसी को जो है विद्याधन स्कॉलरशिप मिलता है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं कि 1 2 नहीं मिलता है 0 कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स में जैसे कि मान लीजिए जो भी एक्टिविटी है आपने अगर कोई किया हुआ है, जैसे कि कोई आपका हॉबी है या फिर कोई आपका अचीवमेंट है तो आप बता सकते हैं, नहीं है ये सेक्शन छोड़ भी सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मान लीजिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है प्रेफरेंस लेने के लिए तो आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी यहाँ पूछ रहा है कि विद्याधन जो स्कॉलरशिप है ना उसके बारे में आपने कहाँ से जाना, एनजीओ से, न्यूज़पेपर से, रिलेटिव फ्रेंड से, स्कूल टीचर से, सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया ही जैसे कि मेरे थ्रू जान रहे हैं तो सोशल मीडिया ही आपको कर देना है। और वेबसाइट यहाँ पे ऐप का नेम आपको लिख देना है, जैसे कि मान लीजिए उमेश टॉक के माध्यम से आप जाने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ उमेश टॉक के नाम माध्यम से हम जाने हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में 10th का मार्कशीट, फोटोग्राफ, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना होगा डैशबोर्ड में, तो फोटो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। बाकी जो भी आपका डिटेल्स है जो आपने फिल आउट किया हुआ है सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपने कुछ गलती किया हुआ है तो एडिट भी कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है क्लिक हियर टू अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का बटन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है, तो 10th का जो है मार्कशीट सबसे पहले आपको देना है क्योंकि मैंडेटरी है, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो भी फाइल है ना वो चूज करके आपको अपलोड करना होगा, जो कि 5 MB से कम होनी चाहिए PDF में। ठीक है, तो इसको आप इजिली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपने 12वीं भी किया हुआ है तो उसकी भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको मैंडेटरी रूप से देना है तो इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ भी देना मैंडेटरी है, तो फोटोग्राफ का भी सिलेक्शन करके यहाँ पे फोटोग्राफ भी आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह है, जैसे कि ट्यूशन फी वगैरह देना चाहते हैं, अदर कोई फी है, लैपटॉप मोबाइल एक्सपेंसेस है, ठीक है, हॉस्टल फी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है, तो वो भी आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, 10वीं का मार्कशीट, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट और आपका फोटोग्राफ, तो इसको जो है अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सर्टिफाइड करना है, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना इस तरह से सबमिट होता है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म के बटन पर क्लिक करके इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आपको जो है टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन ही आपका होने वाला है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो विद्यादान स्कॉलरशिप है, जिसके माध्यम से अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, 11th या फिर 12th में एडमिशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है उठा सकते हैं। आप अपने स्टेट वाइज, अपने कोर्स वाइज देख सकते हैं कि आपको जो है कितना बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। उसके हिसाब से फॉर्म को भरेंगे और आपको जो है अगर चयनित कर लिया जाता है तो फिर इनके द्वारा जो है आपको स्कॉलरशिप उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।